बेईमान को बेईमान कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? चोर को चोर कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? ये चोर और बेईमान मिलकर के इस देश के साथ लुटखोरी कर रहे हैं। आप लोग वो जादूगरी देखे हैं ना, कि जादूगर इधर से कहेगा गिली गिली पम पम छू और पॉकेट से कबूतर निकाल देगा। नफरत फैल रहा है ना, कौन फैला रहा है? नहीं नहीं नहीं, मोदी अकेले उसमें शामिल नहीं है, उसके साथ वो सब लोग शामिल हैं जो आज समाज को बांटने का काम करते हैं, समाज को आपस में लड़ाने का काम करते हैं। वो सब लोग इसमें शामिल हैं। जब बेरोजगारी 45 साल में सबसे ज्यादा है, महंगाई आसमान छू रहा है। आप लोगों को याद था ना, पहले पेट्रोल कितना में मिलता था? पहले पेट्रोल कितना में मिलता था? 50 रुपया में। अब कितना में मिलता है? 100 रुपया में। महंगाई बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? सरसों का तेल पहले कितना में मिलता था? 80 रुपए किलो। अब कैसे मिलता है? 200 रुपये किलो। बोलिए महंगाई बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, किसानों की आत्महत्या हो रही है, जवानों की आत्महत्या हो रही है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, बेकारी 45 साल में सबसे ज्यादा है। आप सोचिए कि अगर इस देश के नेता चाहते हैं कि उनके बाल बच्चों का भविष्य बना रहे, तो इस देश के किसानों को, इस देश के गरीबों को भी यह सोचना पड़ेगा कि उनके बाल बच्चों का भविष्य कैसे बना रहेगा। और एक बात आप लोगों ने सुना होगा, बिन हवा न पत्ता हिलता है, बिन लड़े न कुछ भी मिलता है। इसीलिए अपने हक और अधिकार के लिए हमको लड़ना पड़ेगा। आप सब सोच करके बताइए, अग्निवीर लाई सरकार, और अग्निवीर में सरकार ने कहा कि 4 साल के लिए नौकरी देंगे। क्या सिपाही जी, 4 साल के लिए आपको नौकरी मिलेगा? लीजिएगा, लीजिएगा 4 साल का नौकरी। और यहां मंच पे बहुत सारे एमएलए साहब बैठे हुए हैं, बहुत सारे एमपी साहब बैठे हुए हैं। प्रधानमंत्री बनेगा 5 साल के लिए और सेना का जवान बनेगा 4 साल के लिए। बोलिए बेईमानी है कि नहीं है? ये अगर बेईमानी है तो बेईमान को बेईमान कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? चोर को चोर कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? ये चोर और बेईमान मिलकर के इस देश के साथ लुटखोरी कर रहे हैं। इसीलिए हम आप तमाम नौजवानों से यह अपील करना चाहते हैं कि एक तो हमको नौकरी नहीं देते हैं, दूसरा हमको शिक्षा नहीं देते हैं, तीसरा किसानों को उनके फसल का दाम नहीं देते हैं, चौथा मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी नहीं देते हैं, और पांचवा इस देश की जो आधी आबादी है उसको समान जीने का अधिकार नहीं देते हैं। यह जो वोट का अधिकार है, इस वोट के अधिकार का हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर वो हमारे वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए, तो आपको अपने वोट का अधिकार का इस्तेमाल करना पड़ेगा अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए। और आपको इस सवाल का जवाब इस देश की हुक्मरान से पूछना पड़ेगा कि आप एमपी बनिएगा 5 साल के लिए, आप मिनिस्टर बनिएगा 5 साल के लिए, आप प्रधानमंत्री बनिएगा 5 साल के लिए, और हमको सेना में देखिएगा 4 साल का नौकरी। यह नौकरी हमको बर्दाश्त नहीं है। हमको आपको परमानेंट नौकरी देना पड़ेगा, ठेके की नौकरी बंद करनी पड़ेगी। और जिसको परमानेंट नौकरी मिला हुआ है, जिसको परमानेंट नौकरी मिला हुआ है, अगर नेताओं को पेंशन मिल सकता है तो आपको शिक्षकों को भी पेंशन देना पड़ेगा, आपको सरकारी नौकरियों में भी काम करने वाले लोगों को पेंशन देना पड़ेगा। अगर इस देश के पूंजीपतियों का 12 लाख करोड़ कर्जा माफ किया जा सकता है, तो आपको किसानों का कर्जा माफ करना पड़ेगा, उनके फसल का पूरा दाम देना पड़ेगा। अगर इस देश में सबको न्यूनतम मजदूरी मिल सकती है, तो हम कहते हैं कि मजदूरों को भी न्यूनतम मजदूरी देना पड़ेगा। रोज बरोज नया जो है ड्रामा गढ़ करके लोगों का अधिकार ये छीन रहे हैं। आप लोग वो जादूगरी देखे हैं ना, कि जादूगर इधर से कहेगा गिली गिली पम पम छू और पॉकेट से कबूतर निकाल देगा। टीवी आजकल हमारे साथ वही कर रही है। जब भी आप टीवी खोल करके देखिएगा, आपके मुद्दे गायब कर दिए गए हैं।
सुबह से लेकर के शाम तक बहस चलेगी, कौन शपथ ले रहा है, कौन शपथ नहीं ले रहा है। सुबह से लेकर के शाम तक लोगों के मुद्दों को भटका करके और आम लोगों का जो बुनियादी सवाल है, रोजी का सवाल, रोजगार का सवाल, रोटी का सवाल, कपड़ा का सवाल, मकान का सवाल, इन सवालों को गुमराह किया जाता है। देश की आजादी पे जब जब आंच आएगी, आपका बच्चा जो आपका नमक खाया है, आपके हक और अधिकार के लिए सड़कों पर उतरेगा।